आज बात करते हैं कि रियल एस्टेट में क्या क्या चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी जर्नी में। आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं, एज अ ब्रोकर एक बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं आपके रियल एस्टेट के बिज़नेस के प्रोसेस में। रियल एस्टेट के बिज़नेस में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आता है लीड जनरेशन का, कि क्या आप लीड जनरेट कर रहे हो, क्या आपके पास कस्टमर का फुटफॉल है, क्या आपके पास कंटिन्यूस कॉल्स आ रही हैं कस्टमर्स की, आपके पास इनकमिंग कॉल्स हैं कि नहीं है जो कस्टमर्स आपसे प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहे हैं। लीड जनरेशन में बहुत सारे तरीके हैं जो लोग फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनल वे तो ये कहता है कि आप लोगों से बात करें, अपने बिज़नेस के बारे में बताएं कि मैं इस तरह का बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं इस तरह का वर्क कर रहा हूँ। और अगर आपके पास कोई क्लाइंट है, अपने नोन को आप बोल सकते हो, अगर आपके पास कोई नोन है जो प्रॉपर्टी देख रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना कोई कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, अपने कार्ड बना सकते हैं ताकि आप उन कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर सको अपने लोगों के बीच में, अपने जिन लोगों से आप मिल रहे हो, ताकि आपके पास लीड्स आएँ। आप लोगों से बात कर सकते हो कि मैं इस तरह का बिज़नेस कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे या कुछ रेफरेंस दे देंगे। तो ये एक तरीका है। सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, जा सकते हो। जहाँ ब्रोकर्स के इवेंट्स होते हैं वहाँ आपको आपकी नेटवर्किंग होगी, कई सारे लोगों से आप मिलोगे, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ साथ आपको लीड्स भी मिलेंगे, मतलब नए नए लोग भी मिलेंगे। बाकी रिलेटिव्स वगैरह में इधर उधर आप बात कर सकते हो। इसके अलावा लीड जनरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑनलाइन मार्केटिंग का। ऑनलाइन मार्केटिंग आप बहुत सारे मीडियम के थ्रू कर सकते हो। आजकल तो बनी बनाई साइट्स हैं, जैसे OLX हो गई, मैजिक ब्रिक, 99 एकर्स और housing.com हो गई, या बहुत सारी अब साइट्स आ चुकी हैं जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हो और वहाँ पे आपको लीड आ जाएंगी, वहाँ आपको क्वेरी आ जाएंगी। अब इस क्वेरी को कन्वर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। जब 100 लोग आपको कॉल करते हैं तो 100 में से 10 लोग कहीं ना कहीं सीरियस होंगे प्रॉपर्टी को लेके, बाकी 90% लोग आपसे इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे। दे आर इंफॉर्मेशन सीकर्स, उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, या हो सकता है वो भविष्य में प्लान करें कभी प्रॉपर्टी लेने का, तो उनका डेटा आप रिकॉर्ड में मेंटेन कर सकते हो ताकि भविष्य में कभी भी कोई ईमेल शेयर करना हो, मैसेज देना हो, प्रॉपर्टीज़ हैं अवेलेबल हैं, आप उन्हें तुरंत मैसेज कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है कि बने बनाए प्लेटफॉर्म में आप लीड जनरेशन कर सकते हो, वहाँ से लीड आपको आ जाएंगी। दूसरा तरीका तो ये है कि अपने प्लेटफॉर्म्स आप डेवलप करो। जैसे हम लोग, हमारी जो कंपनी है, हम अपने प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी मैक्सिमम लीड्स आती है। हमें बाकी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैजिक ब्रिक, 99 एकर, OLX, हम इनको यूज़ नहीं करते। पहले ड्यूरिंग आवर अर्ली डेज, जब हमारे पुराने इनिशियल स्टेज ऑफ करियर में हम लोग यूज़ करते थे, बट अब नहीं करते। मैं ये नहीं कहता दोज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अपने प्लेटफॉर्म्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है एज ऑफ नाउ। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है लिस्टिंग का, कि क्या आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं लिस्ट करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में डालने के लिए, प्लेटफॉर्म में डालने के लिए, या OLX, 99 एकर जो प्लेटफॉर्म है इस पर लिस्ट करने के लिए। डू यू हैव प्रॉपर्टीज़, क्या आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं? तो प्रॉपर्टीज़ की भी आपके पास कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि बैक टू बैक आपके पास प्रॉपर्टीज़ रहें और आप उन्हें लिस्ट कर सको इन प्लेटफॉर्म्स में, और तब जाके आपको लीड जनरेशन हो, तब आप जाके आपको क्वेरीज आए। तो रियल एस्टेट के पार्ट में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है लेवरेज करना, यानी कि आपका काम जब एक्सपैंड करने लग जाता है, जब बहुत अच्छे लेवल पे आपका वर्क होता है, जैसे यू स्टार्टेड विद सिंगल वन मैन आर्मी, आपने वन मैन आर्मी के साथ काम किया। ऑल्दो रियल एस्टेट इज़ ऑल अबाउट नेटवर्किंग, जिस हिसाब से आपका नेटवर्क होगा आपका बिजनेस भी अच्छा ग्रो करेगा। बट लेट्स सपोज इफ़ यू आर स्टार्टिंग एज एन इंडिविजुअल और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ऐसा लगता है कि अब आपको स्टाफ रखना चाहिए काम के लिए, आपको लीगल के लिए एक एडवोकेट रखना चाहिए, या एक टाई अप करना चाहिए, या अगर हो सकता है आपको अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए हो सकता है आपको टीम की ज़रूरत है, या फिर आपको लिस्टिंग करने के लिए हो सकता है आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़े, हो सकता है फील्ड में जाने के लिए, प्रॉपर्टी अरेंज करने के लिए आपको लोगों की ज़रूरत पड़े।
तो धीरे धीरे आपको क्या करना है, जब आपका बिजनेस बिल्ड होगा, आपको लगता है कि अब बिल्ड हो रहा है, तो आप लोगों को काम आउटसोर्स कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड लेवरेजिंग। या फिर आप ये कह सकते हो कि या तो इधर यू हायर देम, और या फिर आप एसोसिएट बनाएं या फ्रीलांस तौर पे उनके साथ काम करें, बेस्ड ऑन दी काइंड ऑफ वर्क, या बेस्ड ऑन कंसल्टिंग या कमीशन बेस्ड। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हो। तो ये तीनों एल आपकी ज़िंदगी में, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस में काम आएंगे। पहला लीड जनरेशन, दूसरा लिस्टिंग और तीसरा लेवरेज। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट पूरा इसी के इर्द गिर्द घूमता है, इससे बाहर नहीं है रियल एस्टेट कि हम सोचें कि सिर्फ लीड जनरेशन है, बस लीड जनरेट करो, लीड जनरेट करो। नो, हम सोचें नहीं सिर्फ प्रॉपर्टी लिस्टिंग 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 करो। नो, या हम कहें कि सिर्फ लेवरेज है और इंट्रैक्शन है, एसोसिएट बनाने का काम है। नो, ये तीनों का मिला जुला संगम है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपको ये नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ ये वैल्यूबल लगी होगी। मेरी पूरी कोशिश है, और आपको सही जानकारी इस चैनल में मिलती रहेगी, नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आशा करता हूँ आप अपने बिज़नेस को, मेरी जो जानकारी आपको जो मैं आपको दे रहा हूँ उसको आप अप्लाई कर रहे हैं अपने बिज़नेस में, और अपने बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।